शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधनपाद के 12वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। कर्माशयः कर्म समुदाय, कर्म संस्कार। यद्यपि क्रिया यानी कर्म करते ही समाप्त हो जाता है, कर्म किया, कर्म उसी समय समाप्त हो जाता है, परंतु उस कर्म की एक छाप, एक संस्कार मन पर पड़ता है। उस छाप को, उस संस्कार को यहां पर कर्माशय शब्द से स्पष्ट किया है, जो फलों को देने वाला है। कर्म तो किया है, कर्म तो समाप्त हो गया, पर फल कैसे प्राप्त हो, किस आधार पर फल मिले, वो ही आधार है यहां कर्माशय। जो हम अनगिनत कर्म करते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, न जाने कितने कर्म हम मन से करते हैं, वाणी से करते हैं और शरीर से करते हैं। एक दिन के कर्मों को हम गिन नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। कितने मानसिक होते हैं, कितने वाचनिक होते हैं, कितने शारीरिक कर्म होते हैं। उन समस्त कर्मों का आशय एक समुदाय संचित कर्म संस्कार के रूप में बनता जाता है, जिसको धर्माधर्म शब्द से भी कहा जाता है। और ये जो कर्माशय है, इस कर्माशय का मूल क्या है? मूल का मतलब आधार, उसका कारण, उत्पत्ति स्थान, बीज, क्लेश। इसलिए कहा क्लेश मूलः। क्लेश है मूल जिन कर्माशयों का। ऐसा ये कर्माशय है जो इस कर्माशय के कारण से दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जो सूत्र में स्पष्ट किया है, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। एक फल है जो दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय का अर्थ है इसी जन्म में अनुभव करने योग्य फल। दृष्ट का अर्थ वर्तमान जन्म, वर्तमान जन्म, वेदनीय इस वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य फल। और दूसरा फल है अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले जन्म में अनुभव करने योग्य फल है। हमारे कर्मों के दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एक फल इसी जन्म में अनुभव कर सकते हैं, एक ऐसा फल है जो इस जन्म में अनुभव ना करके अगले जन्म में अनुभव करेंगे। ऐसे फलों को अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा है। तो क्लेश मूलः कर्माशयः, ऐसे कर्माशय जिनके पीछे क्लेश कारण हैं।
और उन क्लेश कारणों वाले ये जो कर्माशय है, उन कर्माशयों का जो फल है, जो परिणाम है, वो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय है। ये जो कर्माशय है, इस कर्माशय को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। पुण्य पुण्य कर्माशय, वो कहते हैं तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय, ये जो पुण्य और अपुण्य रूपी कर्माशय है, अब इस कर्माशय के दो भेद बना दिया, दो विभाग बनाया है, एक पुण्य कर्माशय और एक पाप कर्माशय। अपुण्य का अर्थ है पाप। एक पुण्य कर्माशय है और एक अपुण्य यानी पाप कर्माशय है। दो प्रकार के कर्माशय प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। संसार में कोई ऐसा आत्मा नहीं है जिसके साथ में ये दो प्रकार के कर्माशय न हो, क्योंकि आत्मा कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे जो कर्म संस्कार है वो निश्चित रूप से बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उसके पीछे क्लेश कारण है, क्लेश मूल है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं इन्हीं क्लेशों को लौकिक भाषा में जो प्रयोग में हम लाते हैं, वो कहते हैं काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। ये जो पुण्य पुण्य कर्माशय जो उत्पन्न होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है? तो कहा है काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। प्रभव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला। किससे? काम, कामना से। लोभ, लोभ से, लालच से। मोह, मोह से। ना समझ जिसको आप कहते हैं, ना समझपन, मूर्खता, सूझबूझ का ना होना, मोह से और क्रोध, क्रोध से ये उत्पन्न होता है। कौन? पुण्य पुण्य कर्माशय। पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय, ये दोनों कामना से, काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से उत्पन्न होता है। कोई ये न समझे, कोई ये न अनुभव करे कि ये क्लेश केवल पाप कर्मों को ही उत्पन्न कराते हैं, ये क्लेश पुण्य कर्मों को भी उत्पन्न कराते हैं। चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, ये दोनों ही इन्हीं क्लेशों के कारण से उत्पन्न होते हैं। हमने विचार किया था पीछे, काम, काम से व्यक्ति दो प्रकार के कर्म करता है, या तो व्यक्ति पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है। काम से प्रेरित होकर के व्यक्ति अनिष्ट करता है, काम से प्रेरित होकर के इष्ट कर्म करता है। एक सद्गृहस्थी, एक पति पत्नी मिलकर के सद्भावना से संतान की उत्पत्ति करते हैं, ये पुण्य कर्म है। योजनाबद्ध होकर के जब किसी संतान को जन्म देते हैं तो ये पुण्य कर्म है, और वो काम से प्रेरित होकर के ही संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति काम से प्रेरित होकर के संतानोत्पत्ति नहीं करता है, केवल भोग करने की इच्छा से काम को पूरा करता है, वो ही पाप कर्म है। यह अर्थ नहीं है कि गृहस्थी होने के नाते कि उसे ये स्वीकृत है वो बिना संतान के ही वो काम का प्रयोग करता जाए, ये स्वीकृत नहीं है। फिर भी ऐसा करता है वो पाप है। इसलिए गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने का विधान है।
ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना है। गृहस्थी केवल संतानोत्पन्न करने के लिए ही प्रयोग करता है, बाकी समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रजवीर की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति को करनी है। काम का प्रयोग यदि व्यक्ति उचित करता है, वह भी गृहस्थी होकर के करता है तो वो पुण्य है। यदि वो नियम विरुद्ध करता है वो पाप है। आज संसार में जो गृहस्थी नहीं है, जो गृहस्थी नहीं है, जो अविवाहित है, जो विवाह ही नहीं करते हैं पर काम की पूर्ति करना चाहते हैं, ये सारा का सारा पाप है। पाप इस प्रकार से होता है, काम से प्रेरित होकर के व्यक्ति पुण्य भी करता है और पाप भी करता है। और जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को काम का प्रयोग पुण्य के रूप में करना होगा, पाप के रूप में नहीं करना होगा। लोभ, लोभ से व्यक्ति पाप तो करता ही है, पुण्य भी करता है। लोभ का अर्थ लालच है। लोभ का अर्थ लालच है। इस लोभ से प्रेरित होकर के बड़े बड़े पाप होते हैं और बड़े बड़े पुण्य भी होते हैं। हमें देखना यह है कि हम इस लोभ से प्रेरित होकर के पुण्य करें या पाप करें। विद्यार्थी को पढ़ने में लोभ करना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, विद्यार्थी को पढ़ने में लोभ करना चाहिए। यदि पढ़ने में लोभ नहीं करता है तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। तो पढ़ने में लोभ करे तो विद्यार्थी के लिए वो पुण्य है। यदि अध्ययन छोड़ करके पढ़ाई की छोड़ करके अपनी उन्नति को छोड़ करके और विषयों में लोभ करने लग जाए विद्यार्थी, तो वो पाप बन जाएगा। यदि पढ़ाई को छोड़ करके वो खेल में लोभ करने लग जाए जबकि वो खेल का समय नहीं है, तो वो पाप हो जाएगा। इसलिए लोभ को समझना है। लोभ कहां पर लाभकारी है, कहां पर हानिकारक है, इस बात को समझ करके लोभ का व्यक्ति प्रयोग करता है। व्यक्ति लालच करता है धन के लिए, धन पाने के लिए इतना लोभ करता है, व्यक्ति अन्याय करता है, अधर्म करता है, पाप करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, इस लोभ से प्रेरित होकर के। लोभ व्यक्ति को पता नहीं कहां व्यक्ति को पहुंचा देता है, जहां व्यक्ति कभी पहुंचना नहीं चाहता है। तो लोभ है। लोभ से व्यक्ति दान देता है, मेरा पुण्य हो जाए, मेरा धर्म हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरी वाह हो जाए, लोग मेरे को जाने समझे। इस लोभ से व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, दान देता है, सेवा करता है। पता नहीं व्यक्ति कैसे कैसे अच्छे अच्छे कर्मों को करता है, इस लोभ से प्रेरित होकर के ऐसा करना उचित है। पर लोभ से प्रेरित होकर के किसी की हिंसा नहीं करना, किसी का अन्याय नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करनी,
लोभ से प्रेरित होकर के ऐसा संग्रह नहीं करना। लोभ से प्रेरित होकर के व्यक्ति अन्याय, अनिष्ट व्यक्ति करने लगता है, हिंसा करने लगता है, तो समझ लेना वो लोभ व्यक्ति को दुख देने वाला है। उस लोभ से व्यक्ति पुण्याशय को ना बना करके वो पापाशय को बनाएगा, पाप कर्मों को बनाएगा। इसलिए पुण्य कर्माशय बनाना है, पाप कर्माशय नहीं बनाना है। लोभ एक व्यक्ति को ऐसा आकर्षण प्रदान करता है व्यक्ति, और उसमें ऐसा डूबता जाता है उस लोभ में, उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक और लोभ और लोभ, लोभ की आकांक्षा बहुत बढ़ती जाती है। व्यक्ति जब कोई ऐसा अनिष्ट कर्म करने लगता है, उस अनिष्ट कर्म से व्यक्ति को कुछ प्राप्ति हो जाती है, उस प्राप्ति से व्यक्ति प्रेरित होकर के और लोभ करने लगता है, और लोभ करने लगता है, और लोभ करने लगता है। उस लोभ के कारण से न जाने व्यक्ति कितना अनिष्ट कर डालता है। जुआ खेलता है व्यक्ति, जुए के अंदर व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो गया, कुछ धन आ गया है, और व्यक्ति को लोभ होने लगता है, और धन लगाता है, और थोड़ा प्राप्त करता है, और ऐसा करता जाता है, और अंततो गत्वा उस लोभ व्यक्ति को खा जाता है। व्यक्ति कंगाल हो जाता है। जुए से कभी लाभ नहीं हो सकता, तात्कालिक लाभ अवश्य हो जाए। इसलिए लोभ से व्यक्ति ऐसा अनिष्ट कर्म कर डालता है, बाद में बैठ करके पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए लोभ जो है व्यक्ति को ऐसे ऐसे कर्मों को कराता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर इस लोभ में है क्या? राग है। लोभ का अर्थ राग है और कुछ नहीं है। इस लोभ रूपी राग से व्यक्ति प्रेरित होकर के अनिष्ट से अनिष्ट कर्म करता है, और इष्ट से इष्ट कर्म भी कर सकता है, पर यह सूझबूझ लाना पड़ेगा। व्यक्ति को सावधान रहना होगा, कहां लोभ करना चाहिए और कहां लोभ नहीं करना चाहिए, कहां लोभ करने से हानि होगी और कहां लोभ करने से लाभ होगा। इस बात को जान करके, समझ करके व्यक्ति जब चलता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अनिष्ट से बचेगा, इष्ट को प्राप्त होगा, और उसका पुण्य कर्माशय ही बनेगा। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।